इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चौथा पार्ट है ये। टाइप बी पे हम लोग पहुंच गए हैं और टाइप बी का 10 क्वेश्चन लगा लिए थे, सब प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4, फिर tan इनवर्स 2/9 बराबर लाना है 1/2 cos इनवर्स 3/5। लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स जुड़ रहे हैं, तो 2 tan इनवर्स को जोड़ने का एक ही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखिए tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम हो गया 36, तो बचा 9 प्लस 4 2 जा 8। 2 से 4 को मत काटिए ताकि नीचे का एलसीएम भी हो जाए 36, तो यहां पर होगा 36 माइनस 2 1 जा 2, ये कट गया। अब tan इनवर्स ऊपर हो गया 17 और नीचे 34, तो tan इनवर्स 17 एकम 17, 17 दूना 34। यहां तक की बात तो बहुत आसान थी। अब हमारे पास है tan इनवर्स और हमको लाना है 1/2 और साथ में cos इनवर्स। 1/2 लाना है और साथ में cos इनवर्स। हम tan इनवर्स को बड़े आराम से cos इनवर्स में बदल सकते हैं, लेकिन हमको चिंता पहले 1/2 का करना चाहिए। 1/2 को लाने का एक ही तरीका है, अगर आप 1/2 अपने से लिख दें और साथ में 2 भी लिख दें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो यह आपका हो गया 2 tan इनवर्स 1/2। अब 1/2 आपको मिल चुका है, इसे अब बदलना है cos इनवर्स में। तो अब सिचुएशन ये नहीं है कि tan इनवर्स को बदलना है cos इनवर्स में, अब सिचुएशन ये है कि 2 tan इनवर्स को बदलना है cos इनवर्स में। तो हम लोगों के पास एक फार्मूला है कि अगर tan इनवर्स में 2 का गुणा हो तो उसको कैसे cos इनवर्स में बदला जाएगा, वो फार्मूला ये है। 1/2 को हम नोट करेंगे और इस फार्मूले में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पर हमको रखना है 1/2। तो cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह 1/2 रखिए, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, नीचे हो गया 1 प्लस फिर वही x स्क्वायर यानी 1/4। अब 1/2 cos इनवर्स 4 में से 1 घटेगा 3, 4 में 1 जुड़ेगा 5, बटे 4 कट गया, तो आ गया 1/2 cos इनवर्स 3/5। और देखिए यही हम लोगों को लाना था। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। ये 11वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
12वां क्वेश्चन अब लगाना है। 12वें क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 है। अभी आप क्या सीखे हैं? 1/2 लाना, और आप पहले से जानते हैं 2 को हटाना। लेकिन अब इस समय आपको 1/2 को हटाना है। 1/2 लाना आसान है, 2 को हटाना आसान है, लेकिन 1/2 को हटाना कठिन है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि 1/2 को हटाना हो, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड लेकर चलना चाहिए। और अगर आप राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो अब क्या करना है? अब 1/2 लाना है। तो हम 1/2 लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, और 2 भी लिख देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अब हमारे पास 1/2 तो लाना है, आ गया है। अब हमारे पास tan इनवर्स में 2 का गुणा है, और हमको लाना है tan इनवर्स। तो अब हम ऐसा फार्मूला प्रयोग करेंगे कि tan इनवर्स में 2 का गुणा हो, और उसको बदलना हो tan इनवर्स में। तो ये फार्मूला आप पढ़ेंगे, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो 1/2 नोट करिए, और अब यहां पर ये फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूले में हर x की जगह रखना है 1/2। तो 2 इंटू 1/2 माइनस अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4। तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, और ये जब घटेगा तो आएगा 3/4। 4 में से घटेगा 3, 3/4, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो आपको मिल जाएगा 1/2 tan इनवर्स 4/3। और देखिए यही आपको लाना था। तो इस 12वें क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर मत चलिए, राइट हैंड साइड लेकर चलिए, आसानी से लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो नोट कर लीजिए 12वां क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल तुरंत फार्मूला लगाने वाला क्वेश्चन है। tan इनवर्स में 2 का गुणा है, और आपको लाना क्या है? cos इनवर्स। तो इस बार आपको राइट हैंड साइड लेने की जरूरत नहीं है। 12वें क्वेश्चन की तरह आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, और फार्मूला लगा दीजिए। जब tan इनवर्स में 2 का गुणा हो तो उसको cos इनवर्स में बदलने वाला फार्मूला, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, फार्मूले में जहां जहां x है वहां वहां हमको लिखना है रूट में b/a। जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे, और देखिए इस x का वर्ग भी करना है। तो जो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब ऊपर का एलसीएम हो गया a,
तो बचेगा a माइनस बी, नीचे का भी एलसीएम हो गया a, तो बचेगा a प्लस बी। तो ये हो गया कॉस इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी। नोट कर लीजिए। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। बहुत आसान, आपके पास है टेन इनवर्स और आपको लाना है 1/2, तो 1/2 भी लिखेंगे 2 भी लिखेंगे। अब पिछले दो क्वेश्चनों से जो फार्मूला लग रहा है वही फार्मूला लगेगा, यानी टेन इनवर्स में अगर 2 का गुणा है तो उसको कॉस इनवर्स में बदलना। तो फार्मूला है 1 माइनस 1 प्लस इसका वर्ग, तो आ गया 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो 1/2 लाना है, 3 बार हम लोग देख चुके 1/2 को लाना। नोट कर लीजिए। पंद्रहवां क्वेश्चन, हमारे पास है टेन इनवर्स और जो लाना है वो भी है टेन इनवर्स। ऐसा नहीं टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है, कॉस इनवर्स में बदलना है, या 1/2 हटाना है 1/2 लाना है, ऐसी कोई बात नहीं है यहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर सीखने जा रहे हैं। अगर आपके पास एक टेन इनवर्स है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जब टेन इनवर्स के बगल में ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये फार्मूला आना चाहिए कि अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस तो ऐसा दो टेन इनवर्स को घटाने वाले फार्मूले में है। जब ऊपर होता है माइनस और नीचे होता है प्लस,
ऊपर होता है माइनस, नीचे होता है प्लस। अब आपको ये इस फार्मूले की तरह दिखना चाहिए, लेकिन ध्यान सबसे पहले इस बात पर जाए कि यहां पर संख्या क्या है, 1। तो आपको यहां पर 1 बनाना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ऐसा किस फार्मूले में आपको देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है 2 tan इनवर्स को घटाने वाले फार्मूले में। और 2 tan इनवर्स को घटाने वाला जो फार्मूला है उसमें खास बात यह है कि यहां पर देखिए 1 है, बस यहीं पर आपको बनाना है 1। तो यहां पर 1 बनाने के लिए आप कॉमन लेंगे b cos x, जो दिख रहा है वही कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर 1 हो जाएगा जब पूरा ये कॉमन ले लेंगे, और इसको यानी a sin x को भाग देना होगा, कॉमन लिए भाग देना पड़ेगा b cos x से। अब आप क्या करेंगे, जो चीज नीचे से कॉमन लिए हैं बिल्कुल वही चीज आप ऊपर से भी कॉमन लेंगे। ऊपर नहीं देंगे क्या है क्या नहीं है, ऊपर से भी बिल्कुल b cos x कॉमन लेंगे ताकि b cos x कैंसिल हो जाए। तो यहां पर b cos x से भाग देना पड़ेगा। अगर b cos x कॉमन लेंगे तो b cos x से भाग देना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए यहां पर cos x कटेगा, बचेगा a बाई बी, यहां पर b कटेगा और साइन बाई कॉस बचेगा tan। यहां पर है 1 माइनस नहीं प्लस a बाई बी और tan। अब आप इन दोनों को टैली कीजिए, 1 की जगह 1 है, देखिए जहां आपको x दिख रहा है x, यहां पर है a बाई बी। टैली कीजिए दोनों को, ये tan इनवर्स है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहां 1 tan इनवर्स, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहां 1। तो जब दोनों को टैली करेंगे तो आप पाएंगे कि x की जगह पर a बाई बी है और y की जगह पर tan x है, y की जगह पर tan x है। तो इस रूप में है ये। अब आप इसको इस रूप में जब बदलेंगे तो x की जगह लिखेंगे a बाई बी, फिर माइनस tan इनवर्स, और y की जगह पर आपको लिखना है, देखिए क्या, y की जगह x नहीं लिखना है, y की जगह क्या लिखना है, tan x। तो y की जगह tan x लिखेंगे। अब tan इनवर्स और tan एक साथ है, दोनों हट गए, तो बचेगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस, ये दोनों हट गए, x। इस तरह से आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के और भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, एक जगह माइनस हो और एक जगह प्लस, नोट कर लीजिए।
16वां क्वेश्चन। सोलहवां क्वेश्चन अब लगाया जाए। अभी आप कई बार ऐसा किए हैं कि tan इनवर्स में अगर 2 का गुणा हो, tan इनवर्स में अगर 2 का गुणा हो तो आप उसको cos इनवर्स में बदलें। कैसे बदलते हैं? cos इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस आई इसका वर्ग, तो ये रूट हटेगा, यहां तो रूट है नहीं, तो वर्ग करने पर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। बिल्कुल यही चीज नीचे भी रहेगा। अगर tan इनवर्स में 2 का गुणा हो और लाना हो cos इनवर्स, तो तरीका होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का वर्ग अपान 1 प्लस एक्स का वर्ग। अब इसे वहां तक पहुंचाना है। हमारे में tan दिख रहा है, लेकिन वहां पर जो लाना है उसमें सिर्फ cos दिख रहा है। तो सबसे पहला काम कीजिए, tan को बदलिए sin बाई cos में, वर्ग है और x/2 है। इसको बदलिए sin बाई cos में, अब ऊपर का एलसीएम हो गया a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर x/2। तो क्या बचेगा? a प्लस बी इंटू, ऐसे 1 में गुणा हो जाएगा तिरछे में, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस a माइनस बी, ब्रैकेट में करना जरूरी है क्योंकि दो दो पद हैं, साइन स्क्वायर x/2। नीचे का एलसीएम होगा a प्लस बी कॉस स्क्वायर x/2, ऐसे तिरछे में गुणा होगा a प्लस बी कॉस स्क्वायर x/2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर x/2। अब ये बटे वाला कैंसिल हो गया, तो ये ब्रैकेट तोड़िए। सबसे पहले कॉस स्क्वायर x/2 का गुणा a में और फिर b में, माइनस a में साइन स्क्वायर x/2 का गुणा, और देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, b साइन स्क्वायर
x/2, नीचे cos स्क्वायर x/2 से गुणा, और इस बार माइनस नहीं प्लस है, a sin स्क्वायर x/2, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, b sin स्क्वायर x/2। तो इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ज्यादा है। सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लग गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम देखें कि हमको tan के रूप में तो लाना नहीं है, cos के रूप में लाना है, तो अब tan को बदल दिए sin बाई cos में। अब केवल एलसीएम लिए हैं जो घटाए हैं, और यहां एलसीएम लेकर जोड़े, फिर ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, काम जाता है। cos इनवर्स, अब देखिए क्या करना है, ए वालों में से अगर आप ए कॉमन ले लें, माइनस, और बी वालों में से बी कॉमन ले लें, प्लस में बचेगा यहां पे, ऐसी नीचे ए वालों में से ए कॉमन ले लें, तो इस बार प्लस बचेगा पहले, और बी वालों में से बी कॉमन ले लें, तो ये बचेगा। अब यहां पर आपको दो फार्मूलों का यूज करना है। पहला फार्मूला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो ये तो 1 होता है, और अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ये तो 10th से जानते हैं। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो अब देखिए ए लिखिए, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो यहां पर जब इसका डबल करेंगे x/2 का डबल x हो जाएगा, और प्लस केवल b रहेगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। अब यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होगा, यानी कि cos x। तो इस तरह से आपने देखा कि cos इनवर्स b प्लस a cos x, और नीचे a प्लस b cos x, यह आपका आ गया। तो कैलकुलेशन ज्यादा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है, 17वां। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 tan इनवर्स को जोड़िए। सत्रहवां क्वेश्चन है, 3 tan इनवर्स को जोड़ना है और लाना है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये देखिए एक तरह से 3 tan इनवर्स को जोड़ने का फार्मूला। अभी ये फार्मूला सिद्ध हो जाएगा और जब ये सिद्ध हो गया तो आप इसको एक फार्मूले की तरह याद कर सकते हैं और कहीं भी अगर 3 tan इनवर्स को जोड़ना है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे आप 2 को जोड़ते हैं और फिर उसके बाद उसमें तीसरे को जोड़ते हैं। फार्मूला हम लोग इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले दो tan इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और इस तीसरे वाले को इसके साथ ऐसे ही लिख लीजिए। अब फिर इसके बाद 2 tan इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला लगाएंगे। इस बार इसको x समझेंगे और इसको y, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर 2 tan इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला लगा दिया हम लोग। अब tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स वाई, तो ऐसे तिरछम गुणा हो जाएगा। पहले तो x प्लस वाई नोट कर देंगे और जब इसका गुणा होगा तो 1 का जेड में जेड और माइनस एक्स वाई का जेड में तो माइनस एक्स वाई जेड। अब नीचे का एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स वाई, नीचे का भी एलसीएम होगा, ऐसे तिरछम गुणा होगा यानी 1 माइनस एक्स वाई, फिर माइनस एक्स प्लस वाई में गुणा करना है अभी जेड से। तो ये बटे वाला दोनों जगह एक ही चीज है, कट गया। तो tan इनवर्स ऊपर क्या आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और अपान में आया 1 माइनस एक्स वाई, अब माइनस एक्स जेड, फिर माइनस वाई जेड। तो अब इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इस तरह से 3 tan इनवर्स को हम लोगों ने जोड़ा और ये अपने आप में एक फार्मूला है। तो 17वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक tan इनवर्स है, tan इनवर्स है और tan इनवर्स लाना है, उसमें 3 का गुणा है। हम ऐसा भी फार्मूला बना सकते हैं कि tan इनवर्स में 3 का गुणा हो तो 3 को हटाने का फार्मूला, जैसे 2 को हटाने का फार्मूला उसी तरह से 3 को हटाने का फार्मूला। लेकिन आखिर कोई कितना फार्मूला याद करेगा, इसलिए आप इसको ऐसे लगाइए।
देखिए हम यहां क्या करेंगे, ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, दो tan इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, और दो tan इनवर्स को घटाने वाला फार्मूला, ऊपर माइनस होता, घटाने वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, और जोड़ने वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी दोनों जगह माइनस। ऐसा हम लोगों को अभी तक जो फार्मूला पढ़े हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं दिखा। अच्छा, फार्मूला बनाते समय जब हम लोग फार्मूला बना रहे थे तो कई जगह हम लोग एक्स को कभी tan कभी साइन ये सब माने, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसा कोई फार्मूला अगर आपको याद हो, ऐसा कोई फार्मूला कि उसमें दोनों जगह माइनस होता और ऐसे तिरछे में 3 होता, यही निशानी है इस क्वेश्चन का, दोनों जगह माइनस और ऐसे क्रॉस में तिरछे में 3, तो ऐसा हमको मिलता है tan 3 थीटा के फार्मूले में। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जहां दोनों जगह माइनस है और ऐसे क्रॉस में 3 है। तो जैसे फार्मूला बनाते समय हम लोग x को साइन या कॉस मान लेते थे, उसी तरह से हम यहां पर x को कुछ ऐसा मानेंगे कि tan इनवर्स के बगल में tan आ जाए और दोनों हट जाए। तो x को tan मानना चाहिए, थोड़ी देर के लिए x को tan थीटा मान लीजिए, लेकिन यहां पर x के अलावा और 3 के अलावा, x को आपने tan थीटा मान लिया, x के अलावा और 3 के अलावा यहां पर एक और चीज दिख रहा है a। अगर आप हर x की जगह अभी tan थीटा रखें तो a होने के कारण ये फार्मूला नहीं लग पाएगा। तो आप यहां पर x को tan थीटा मानिए, लेकिन a के साथ सिर्फ tan थीटा नहीं, a tan थीटा मानिए। अगर आप जहां जहां x है वहां वहां a tan थीटा रख देते हैं, तो यहां पर a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा। यहां a क्यूब है, आप तो x का मान रख रहे हैं 3a और x का वर्ग, यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स, ये देखिए यहां पर a क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर और a मिलके क्या हो जाएगा a क्यूब कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा 3 tan थीटा। हालांकि tan थीटा भी कॉमन है, tan थीटा तो यहां भी कॉमन है, लेकिन फार्मूले में tan थीटा कॉमन लेके नहीं कोई याद करता है, अच्छा नहीं लगता है tan थीटा लेकर याद, कॉमन लेकर याद करना ऐसे ही पॉपुलर है, ऐसे ही याद करते हैं लोग। तो tan मत कॉमन लीजिए, सिर्फ a क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान, नीचे भी a क्यूब कॉमन, तो नीचे बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब सोचिए अगर आप a के साथ नहीं माने होते तो a क्यूब कॉमन होके नहीं कटता। अब जब a क्यूब कॉमन होके कट गया तो ये बिल्कुल फार्मूले की तरह है, इसी फार्मूले की तरह है। ये फार्मूला अगर यहां लगा दिए तो tan इनवर्स, ये जो बचा हुआ है a क्यूब कटने के बाद, उसको हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स और tan एक साथ हैं, हट गए, सिर्फ बचा 3 थीटा। तो यहां पर हम लोगों ने वो काम किया जो हम लोग फार्मूला बनाते समय करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देकर आप अवकलन इस समय पढ़ रहे होंगे या आगे चल के पढ़ेंगे, इसको देकर अवकलन के लिए पूछा जा सकता है, उसमें भी इसको यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अब देखिए अभी भी इसको छोड़ेंगे नहीं, थीटा तो हमारे द्वारा मानी गई चीज है, थीटा के रूप में आंसर नहीं होना चाहिए। तो अब हम थीटा को बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे
जो माने थे उसको लेंगे। पहले ए को इधर भेजिए तो एक्स बाई ए बराबर टेन थीटा। अब टेन को इधर भेज देंगे तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अब थीटा की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स, 3 तो रहेगा ही, थीटा की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस तरह से आ गया हमारा 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। 18वां क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आजकल लगातार 2-3 साल से ये किसी ना किसी सेट में आता है क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जा चुका बोर्ड में। सिद्ध करो कॉस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा साइन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या परिवर्तन कर दिया गया है, देखिए। जहां पर कॉस है उसकी जगह आ गया है साइन, और जहां पर साइन इनवर्स है उसकी जगह पर आ गया है कॉस इनवर्स। अब देखिए कितनी चालाकी से और कितना आसानी से ये क्वेश्चन लगेगा। इसको बनाना है कॉस इनवर्स और इसको बनाना है साइन। तो पहले या तो आप इसके पीछे पढ़िए या इसके पीछे। तो अब ये बताइए, मान लीजिए इसके पीछे पढ़ते हैं तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलने का कौन सा फार्मूला है। आपको फार्मूला लिखवाए थे कि जो चीज साइन इनवर्स के साथ है अगर वही चीज कॉस इनवर्स के साथ हो तो दोनों का योगफल होता है 90 पाई/2। तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप इस साइन इनवर्स एक्स को लिख देते हैं क्या, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो है, बस साइन इनवर्स एक्स को लिख लीजिए पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स कीमती हो गई क्योंकि कॉस इनवर्स लाना है। और अब ये हाई स्कूल के फार्मूले की तरह हो गया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, और होल स्क्वायर तो रहेगा। जैसे ही आपने फार्मूला लगाया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो बिल्कुल यही चीज आ गया जो आपको सिद्ध करना था। यानी कि 2 नियम लगा, पहले साइन इनवर्स एक्स को बदल दिए पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स में, और फिर फार्मूला लगा दिए कॉस 90 माइनस थीटा
बराबर साइन थीटा। तो हम लोग पहुंच गए राइट हैंड साइड पे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला लेकर अगर 1 को इधर भेज दें तो इसको तो आप याद ही रखते हैं, इसको भी याद रखिए। जब एक में cos जुड़े तो उसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, जितना भी कोण है उसका आधा। और अगर cos 2 थीटा का ये फार्मूला लेकर इसको इधर भेज दें और ये उधर, तो एक फार्मूला मिला। जब एक में cos घटे तो लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर, जितना भी कोण है उसका आधा। तो ये अब आप हमेशा याद रखिएगा, जब एक में cos जुड़े तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर कोण का आधा, और जब एक में cos घटे तो लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर कोण का आधा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, इसको लेकर यहां तक पहुंचा जाए। कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल में बदलना आसान होता है। एक सिंपल सी चीज को लेके कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाओ, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज लेकर उसको सिंपल बनाओ। आप यहां देख रहे हैं कि 1 में x घट रहा है। आप ये जानते हैं कि साइन इनवर्स के साथ साइन आ जाए घट जाएगा। आप कई बार x को tan साइन इत्यादि मान भी चुके हैं। तो अगर यह आपको सिद्ध करना है, इसको लेकर यानी क्या ले लीजिए, पहला राइट हैंड साइड, अगर आप x की जगह थोड़ी देर के लिए ऐसा चीज रख दें जो एक में घटता हो तो फार्मूला हो, और ऐसा फार्मूला हो कि जब एक में घटे तो साइन आए, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ साइन आएगा तो दोनों हट जाएंगे। तो आप अगर x को cos थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा, जब एक में cos घटे तो लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर कोण का आधा, और बटे 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 sin इनवर्स। देखिए वर्गमूल लगा है तो वर्ग घट जाएगा। अब साइन इनवर्स और साइन एक साथ है, हट गए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा थीटा। थीटा की जगह वापस लिख देंगे cos इनवर्स x,
तो ये हम लोगों का हो गया, देखिए कॉस इनवर्स एक्स आ गया, इसको लेकर चले कॉस इनवर्स एक्स आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल इसी तरह अगर दूसरा राइट हैंड साइड लेकर इसमें भी एक्स की जगह कॉस थीटा रख दें, प्लस है इस बार, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। जब एक में कॉस जुड़े तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, कोण का आधा। जब एक में कॉस जुड़े तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, कोण का आधा, और बाई 2 है पहले से, 2 कट गया। अब ये रूट है तो वर्ग घट जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक साथ है, हट गए, 2 से 2 कट गया, थीटा बचा, और थीटा की जगह लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरह से दूसरा वाला राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, इसका मतलब है कि तीनों आपस में हो गए बराबर। तो टाइप बी इस तरह से खत्म हुआ। ये टाइप बी का आखिरी 20वां क्वेश्चन था। अब हम लोग टाइप सी शुरू करेंगे अगले क्लास में। इसको नोट कर लीजिए और रिवीजन करिए।